ये जो घर आप देख रहे हैं, इसमें दुनिया के सबसे लाजवाब 4 नमूने रहते हैं। ये घर एक्चुअली में मिस्टर एंड मिसेस राम का है। वो दोनों हमेशा से चाहते थे कि उनके सारे बच्चे सबसे हटकर एक एक्सक्लूसिव लाइफ जिए। इनके 26 बच्चे थे, इतना तक कि इनका 26वां बच्चा 26 जनवरी को पैदा हुआ। अब फिलहाल इस घर में इनके 19वां और 20वां बच्चा रहते हैं। तो मिलते हैं उनसे और उनके लाजवाब औरतों से। झंडू 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 झंडू। अरे बधाई हो यार, कॉन्ग्रेट्स। हाँ जरूर आऊँगा, जरूर, बिल्कुल। ओके, हाँ बाय। ओह हाय, मेरा नाम बच्चू है। हाँ नाम थोड़ा अजीब है बट काम काफ़ी कमाल के करता हूँ। क्या है ना, मेरे खानदान में सारे लोग अजीब खरीद हैं। मेरे दादी जी के गुजरने के बाद मेरे दादाजी के लिए हमने एक नर्स रखी। मेरे दादाजी वो साइंटिस्ट बुढ़ा, जब भी नर्स आती थी उनका बल्ब हमेशा ऑन हो जाता था। उल्टी करवाने से लेकर आम खिलाने तक उस बुढ़े ने बहुत मेहनत की, बहुत। मेरे पापा, उनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। मैं उनका 19वां बच्चा था। 19वां, कैन यू बिलीव? 19वां। क्रिकेटर थे, बैटिंग काफी स्ट्रांग किया करते थे। ओके ओके, अब क्या है ना, मेरे दोस्त की डिलीवरी है और अगले हफ्ते उसकी शादी है, तो उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा। ओके बाय। झंडू 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 झंडू। नमस्ते, मैं हूँ सेक्सी। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं बड़ा होकर बम सेक्सी बनूं, लेकिन क्या है, तो सेक्सी बन ही नहीं पाया। 2 साल पहले की बात है। पता है मेरे पेरेंट्स ने क्या किया? मैट्रिमोनी वेबसाइट में एक ऐड डाल दिया। जरा सोचिए, अगर एक पेरेंट्स अपने लड़के के लिए एक लड़की ढूंढेंगे तो क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन रहेगा? MBBS, BA, BTech, MA, ऐसा ही ना? हाँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने डाला कि वी नीड अ बम सेक्सी बहू। ऐसा भी कोई करता है क्या? ऐसा भी कोई करेगा? कौन शादी करेगा मेरे से? कौन? जैसा तैसा करके एक तमिल लड़की से उन्होंने मेरा शादी कर दिया। लेकिन वो मादर झंडू मेरा लाइफ इतना टॉर्चर करती है, मेरा लाइफ ही झंड हो गया। नींद से उठाकर कहती है कि मुझे नींद नहीं आता, गाना गाओ मेरे लिए। ऐसा भी कोई करता है क्या? कपड़े दो। देखो, झंडू 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 झंडू। आ गए क्या? वेलकम। थोड़ा देर भी मेरे को खुशी से नहीं रहने देते। हम हैं डीके बॉस, देवसेना कुंडल केसी बॉस। कहाँ? तमिलनाडु में झाड़ू मार के घुमा करती थी। कहाँ ला दिया मेरे को इन चंडे लोगों के बीच? चैन से जी भी नहीं सकती, मर भी नहीं सकती। मेरे को सफाई पूरा पसंद। अरे ज्यादा से ज्यादा हम इन लोगों को हगाने वाले थे। उसके लिए भी ये लोग मेरे को टॉर्चर करते जी। अब आप ही बताइए, क्राइम है क्या? जाके देखो मेरी जेठानी, वो मोटी गेंडी साली 3 दिन से मुंह में मेकअप पोतती। जा के देखो उसे। क्या दिक्कत है? जा। झंडू 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 झंडू। कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई। ला 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 ला। ओ हेलो, तुम आ रहे हो? नहीं, यू आर कमिंग। फाइन। ब्लडी हस्बैंड, হত ছাড়া একটা। আমার মর্ম আর বুঝলো না।
कॉलेज में आई वाज वन ऑफ द फेमस गर्ल्स। सारे लड़के यूं यूं लट्टू हुआ करते थे और मेरा पति मुझे घास तक नहीं देता। डीडीएलजे नाम तो सबने सुना होगा। अभी फिलहाल में 1000 वीक्स कंप्लीट हुए हैं। काजल की जगह में कौन था? मैं ही तो थी। पर मेरे दादाजी कॉस्टली है। He didn't allow. रीजन जानना है? क्योंकि I was just 2 years old. बता, ये भी कोई रीजन होती है क्या? शादी के पहले भी मेरी लाइफ ऐसी ही थी और अभी भी ऐसी ही है, बिल्कुल झंड। हाय रे हमर कपाल, किच्छु হবে না। ए चंपा, कभी हमारे साथ भी कर लिया करो ना। की? अरे बात, वैसे इतना सज धज के जा आ रही हो, किसी फैशन डिजाइनर के साथ कोई अपॉइंटमेंट है क्या? तेरे जनाजे पे जा रही हूँ। हमारे डिस्टर्ब करो ना। बीवी का वॉचमैन के साथ चक्कर, पति ने दी जान। शराब के नशे में बीवी ने पति को नाले में फेंक दिया। पत्नी के पानी ज्यादा गर्म करने पर पति ने पत्नी को उसी पानी में डुबा के मार डाला। सुहाग रात में पत्नी ने पति को आइटम के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। रामपुर के रमाबाई ने अपने तीसरे पति के लिए अपने दूसरी पति की जायदाद हड़प ली। बीवी ने अब मैं सुनाती हूँ, रुक। पत्नी ने सूजी में छिपकली का थूक मिला के उस पे खुद थूक के हलवा बना के हल्का सा जहर डाल के पति को खिला दिया। और अब ज्यादा कहानी सुनाएगा ना तो वो पति तू और पत्नी मैं होंगी। चलेगा यहाँ से, गेट लॉस्ट झंडू कहीं का। हट यार। दिखता नहीं क्या तेरे को? एक सुंदर सी कोमल सी कली इधर झाड़ू लगाती और तू यहाँ पे कचरा फैला रहा है। ये कचरा तेरा अप्पा आके उठाएगा। अब्बा के मत दो, ज्यादा बोलेगी ना मुंह में बल्ली घुसा देगा। बल्ली घुसाएगा? हाँ मैं घुसाती हूँ। सॉरी। अब आया ना अपने औकात पे, चल कचरा फेंक। कचरा बाहर फेंको। अरे मेरे ऊपर क्यों फेंका? मेरे माथे में क्या यूज मी का टैग लगाया क्या? मैंने क्या किया? सब कुछ तो आप ही ने किया है। आप ही ने तो उस चुड़ैल के साथ मेरा सेटिंग करवाया था। खाना बनाने से लेके चड्डी बनियान धोने तक सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। थोड़ा बहुत झाड़ू क्या मार लेती है, इतना रोल मार के घूमती है। तू सब मुझे क्यों बोल रहा है? जाके अपनी उस लेडी रजनीकांत को बोलना। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी। अबे 5 बज गया है, चल रेडियो। da 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 dinna dinna da da dinna अरे आशु, अरे वाह। जानू, जाके तेरा रेडियो ऑन करो ना। जो हुक्म में है आका। अक्का? क्या बोला रे? हम तेरे को अक्का दिखती? अक्का? दीदी। चुपचाप जाके रेडियो ऑन करो। da 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 dinna dinna da da हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आरजे जिग्नेस। आज हमारे शो में हम आपको सॉन्ग्स डेडिकेट करने वाले हैं। तो हमारा पहला सॉन्ग है আমি যে তোমার শুধু যে তোমার আমি যে हमारा अगला सॉन्ग है Sono sono a dole locca, sono sono a dole, yeah. E tocca di rendi occa, e tocca
रहंदिया रहंदिया हमारा अगला सॉन्ग है हमारा अगला सॉन्ग है थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हम आपको फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए सुनते रहिएगा रेडियो नाइट्रोस मस्ती का डोर। कुछ भी बोलो, आज का शो तो काफी बर्बाद था। चल अब जो ऑन किया उसको ऑफ भी कर ही दे। हेलो, क्या आप माला माल बनना चाहते हो? तो ज़्यादा सोचिएगा मत और मेरे बात ध्यान से सुनना। एक ही बार बोलूँगा, कहीं नोट कर लेना जल्दी। मैं आपको एक पहेली सुनाने वाला हूँ। इस पहेली को ध्यान से सुनिएगा। हर एक का प्यारा, सबका दुलारा, धनिकों का न्यारा, गरीबों का मैं सहारा। कभी उगलूं आग तो कभी अमृत धारा। आप कहो तो मैं बोलूं, पर बोलूं तो खो जाए जगत सारा। खोलो तो बंद हो जाऊं, जोड़ो तो शुरू। पाओगे मुझे वहीं जहां मिलता है तुम्हारा जग सारा। इस पहेली को सुलझाने वालों को खूब सारा माल मिलेगा, खूब सारा माल। अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस खानदान के साइंटिस्ट श्री रेमो डिसोजा का नर्स विद्या बालन के साथ चक्कर चलता था, राइट? गुड लक। जितना जल्दी हो सके इस माल को हड़प लेना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। क्या बकवास था ये? अरे नहीं, बकवास नहीं था। ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम? उसने तुम्हारे दादाजी के बारे में जो बताया वो सिर्फ हम घर वालों को छोड़ के और किसी को नहीं पता। अच्छा छोड़ो, इधर आओ। इंगे बात। वो पहेली हम लोग सुलझाएंगे और ये पूरा संपत्ति अमन। ठीक है तो सुनो, ये सारा माल इस माल के पास होना चाहिए। হ্যালো মাসি, কেমন আছো? আমি ভালো। अच्छा अच्छा सब छोड़ो, कुशल मंगल सब बाद में। मैं ना करोड़पति बनने वाली हूँ। इतना पैसा मिलेगा कि अंबानी भी अंबरसरिया गाने में पगला होकर नाचेगा। है ठीक ठीक। अच्छा अच्छा सुनो, ये मत समझना कि गलती से भी उसमें से कुछ भी तुम्हें मिलेगा। अच्छा राक्षी, बाय। क्या है, क्या प्रॉब्लम है? अभी ये कॉल सेंटर वालों की तरह तुम फोन में लगी रहोगी ना तो वो सेक्सी और तेरा सारा माल हड़प जाएंगे और अपने को मिलेगा ठेंगा। घंटा कुछ नहीं मिलने वाला रे उसको। मेरे जैसा अल्ट्रा जीनियस औरत ही सारा माल उठा के ले जाएगी। हाँ हिम्मत, तुम मेरे हिम्मत के बारे में क्या जानती रे? बचपन से ब्रांडी और बेबी कॉर्न ठूस ठूस के पाला रे मेरे को। मेरे जैसा हिम्मत ना दुनिया के किसी औरत में भी नहीं, समझी? चल चल ठीक है बाय। ऐसे उल्लू की तरह आके पड़ के क्या देख रहे रे? पहेली कौन सुलझाएगा? अरे ऐसे कैसे सुलझाऊं? अगर ऐसे ही चला ना तो मराते बैठेंगे। आगे थोड़ा हेल्प तो करो। अरे आती हूँ, चिल्ला क्या रहा है? हर एक का प्यारा, सबका दुलारा, धनिकों का न्यारा, गरीबों का मैं सहारा। कभी उगलू आग तो कभी अमृत धारा। आप कहो तो मैं बोलूं, पर बोलूं तो कहे। अरे ये ना किसी वाइन शॉप की बात लग रही है। वाइन शॉप? अरे हाँ देखो ना, कभी उगलू आग तो कभी अमृत धारा। याद है वो रात जब मैं पी के आया था और मैंने तुमको कितने कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे कि तुम कितनी मस्त लग रही हो। वो तो मैं अभी भी लगती हूँ। अरे मर जा रे। What? चलो ना पहली सॉल्व करते हैं। मुझे तो लगता है कि सारा माल हमारे मोहल्ले के किसी कपड़े की दुकान में होगा। कपड़े की दुकान? क्यों रे? हाँ, ये पढ़ो। खोलो तो बंद हो जाए। अगर मैं अपना कपड़ा खोलूं तो सबकी आंखें बंद ही तो हो जाएंगी।
कुछ भी। वैसे बच्चू, मुझे लगता है हमें किसी बैंक को लूटना चाहिए। बैंक? क्यों? तुमने सुना नहीं लास्ट में क्या कहा था? इस पहेली सुलझाने वाले को खूब सारा माल मिलेगा, खूब सारा माल। और माल कहाँ मिलता है? बैंक में ही। अरे अगर बैंक ही लूटना होता तो हम इस पहेली में थोड़ी ना सर लगाते। अपना काम करो चुपचाप। मुझे क्या लगता है ना कि ये सारा माल बाहुबली के घर में छिपा है। वो कैसे? अरे पढ़ो तो, धनिकों का न्यारा, गरीबों का में सहारा। अब बाहुबली सबकी हेल्प करता है, गरीबों की भी, तो सारा खजाना बाहुबली के घर में ही छिपा होगा ना रे। लेकिन कटप्पा ने तो बाहुबली को कब का मार दिया। मुझे ना ऐसा लगता है कि अपने को खिलौने की दुकान में डाका डालना चाहिए। ओह कम ऑन, खिलौने की दुकान? अरे हाँ देखो ना, खोलो तो बंद हो जाऊं, जोड़ो तो शुरू। जैसे तुम चाबी भर के मेरे को अपने इशारों पे नचाती हो ना, वैसे खिलौने में हम चाबी भर के उसको भी अपने इशारों पे नचा सकते हैं। ये क्या लॉजिक थी? मुझे क्या लगता है ना कि हमारे घर में जो प्रेशर कुकर है ना, उसमें सारा माल छिपा है। वो कैसे? अरे पढ़ो तो, खोलो तो बंद हो जाऊं, जोड़ो तो शुरू, पाओगे मुझे वहीं जहां मिलता है तुम्हारा जग सारा। अब देखो, तुम सुबह से रात तक किचन में रहते हो, तो तुम्हारा जग तो किचन हुआ ना, और प्रेशर कुकर कहाँ मिलता है? किचन में ही रहे। कुछ भी बोलती है, ज्यादा बोलेगी ना तो ये प्रेशर कुकर में डाल के पका दूंगा तुझे। तो फिर तुम ही सॉल्व करो ना। हे भगवान, अरे हे भगवान, मुझे उठा ले। भगवान, 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 चल रहे मंदिर चलते हैं। बच्चू, मंदिर? पास वाली दाता ने चल, छोड़ो। तू इधर क्या कर रही है? सबसे पहले तो हम आए थे। अरे पहले तो हमने सुलझाई थी, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन, दांत तोड़ के हाथ में रख दूंगी। अरे चलो जल्दी जल्दी सुलझाते हैं। ऐसे कैसे जा सकती है गैंडी? पहले आके मुझे जवाब दे, इधर क्या कर रही क्या है? जवाब चाहिए तुझे, बोल। हाँ, जरा कुत्ते की तरह ना भौंक मत। बुड्ढी है, बुड्ढी की तरह बात कर। बुड्ढी? बुड्ढी किसको बोला? बुड्ढी होगी तेरी बायोलॉजी की टीचर। अरे तुम चुप करो, तू तेरे कपड़े और तेरे मुंह को यहीं फाड़ के रख दूंगी। मुंह फाड़ेगी तू? अपना मुंह देखा है? सुअर भी सूसू करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये कोशिश तेरी ये झाड़ू जैसे दिमाग को झांकीड़ों में नहीं डाली तो मेरे नवे चंपा नहीं। अब ये कहाँ ले आया तू मेरे को? भैया, उनके भरोसे रहेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला अपना। सही कह रहा है यार तू, उनको झगड़ने देते हैं, अपन एक काम करते हैं, ये पहेली हम दोनों सॉल्व कर लेते हैं और फिर सारा माल अपनी जेब में। क्या कहता है? फिर वो हमारे पैर में गिरेंगे ना, तब मालूम होगा। हाँ तू भी वही सोच रहा है ना जो मैं सोच रहा हूँ? एकदम सही। पहेली सुलझाना हमारा काम है, ये ओए करना हमारा काम नहीं है। यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसका आंसर ज्वाइंट होना चाहिए। हट। अरे तूने सुना नहीं क्या? जो इस पहेली को सुलझाएगा उसको माल मिलेगा, माल। मेरे पास इससे भी बेटर आइडिया है। हम लोग उन दोनों के पास वापस जाते हैं, ठीक है, और पहेली को अलग अलग सॉल्व करते हैं। और जब माल मिल जाएंगे तो हम लोग हड़प लेंगे, और आप भाभी को केरोसिन से जला देना और मैं देवसेना को फांसी में लटका दूंगा। और जब वो लोग मर जाएंगे तो सारा सारा माल अपना, हम माला माल हो जाएंगे। भागो। अच्छा सुनना, बोल, हम लोग लड़ क्यों रहे हैं? लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं। वैसे भी मंदिर में हमें कुछ मिला क्या? ऐसे ही लड़ते रहे ना, ये जो बचा खुचा दिमाग है वो भी काम नहीं करेगा। क्यों ना हम दोनों ही मिलके ये पहेली सुलझा दें और सारा माल खुद ही हड़प लें। उसके बाद क्या है? तू अपने आदमी को वाइन में वायाग्रा मिला के मार देना, और मैं मेरे आदमी को
पिज्जा में एसिड मिला के उस पे थूक के उसको खिला के मार दूंगी। अरे वाह, आइडिया तो सही है। वैसे भी तेरा पति थूक जैसा खाना बनाता है, इससे अच्छा है तो उसे मार ही दे। अच्छा ये सो, चल जल्दी जल्दी पहली सो जाते हैं। चल। अच्छा सुन, पहले से याद आया, आज जब मैं घर की सफाई कर रही थी तो मैंने स्टोर रूम में दादाजी की पेटी देखी। और याकर वो रेडियो में दादाजी के बारे में बोला था। तो उसमें कुछ मिल सकता है ना? अरे इतना सोच रहा है, चल। तू रुक, मैं देखती हूँ। ठीक है। अरे रुक बाबा, धीरे। ये तो ससुर जी की पर्सनल डायरी लग रही है। ये दादाजी की पेटी में क्या कर रही है? क्या मतलब है? तू पढ़ इसमें क्या लिखा है फिर बता। सेना, हाँ इसे पढ़। नहीं, मतलब हम दोनों के पति अनाथ हैं? उन्हें अडॉप्ट किया गया था। ये सुनने के बाद मैं रो या हंसूं मुझे नहीं पता भैया। ये सुनने के बाद मेरा मन में एक फ्लैशबैक सा जाग गया, जिसमें सब पराया है, कोई भी अपना नहीं, कोई भी। भाई तू हंस, बिंदास हंस। पता है क्यों? क्योंकि हम अनाथ हैं, हमारे कोई माँ बाप नहीं। उन लोगों ने हमें प्यार दिया, सहारा दिया, सब कुछ अपना दिया। पता है क्यों? क्योंकि भाई जन्म देने वाला बड़ा नहीं होता, बड़ा पालने वाला होता। ये बात जान। उन्होंने हमसे क्या मांगा था? क्या मांगा था? कि हम लोग सब साथ रहें। और हम महान लोग दो ही चीज़ के पीछे भागे हमेशा, पैसे की चाहत और ईगो। तूने कभी बारिश नोटिस की है? पता है उसमें खास बात क्या होती है? कि भाई जब बादल बोलता है तभी बारिश होती है। बादल है हमारा ईगो और हमारे पैसे की चाहत। अगर ये दोनों चली जाए तो हमारी ज़िंदगी स्वर्ग हो जाएगी, स्वर्ग। और मुझे पता है एक दिन इस बादल का अभिमान टूटेगा। बच्चू, हमारे अंदर के उस बादल ने आज हार मान ली। बादल का अभिमान आज टूट चुका है। मतलब क्या? जेठ जी को उनका परिवार मिल गया। आज मम्मी पापा जहाँ भी होंगे पक्का बहुत खुश हो रहे होंगे। आज मुझे मेरा सारा जहां मिल गया। पहले तो हम सिर्फ उस रेडियो के लिए एक साथ आया करते थे। रेडियो पहली का आंसर रेडियो। कैसे? अरे ऐसे चलो। पहली किसके पास है? रुको भैया, मैंने फोन में पहली सेव करके रखा है। जेठ जी, पहले कैसे रेडियो कैसे हो सकता है? तू जाके रेडियो लेके मैं इसको समझा। रुको। हर एक का प्यारा, सबका दुलार, धनिकों का न्यारा, गरीबों का मैसारा। रेडियो गरीब के भी काम आता है और धनी के भी काम आता है। कभी उगलू आंख तो कभी अमृत धारा, कभी गुड न्यूज तो कभी बैड न्यूज। ओके, आप कहो तो बोलू, पर बोलू तो खो जाए जगत सारा। खोलो तो बंद हो जाओ, जोड़ो तो शुरू। रेडियो खोलने पे बंद हो जाता है और जोड़ने पे शुरू। अब पाओगे मुझे वहीं जहां मिलता है तुम्हारा जगत सारा। मेरा जगत, मेरा परिवार, मेरा रेडियो। अरे भाग मेरा ये अबे यार तो आप सोच रहे होंगे कि ये रेडियो टूटने के बाद इनके साथ क्या हुआ होगा। इस रेडियो के अंदर से इनको एक चाबी और एक चिट्ठी मिला जिसमें सारा रहस्य लिखा हुआ था। और ये रहस्य ये था कि इनके दादाजी साइंटिस्ट श्री रेमो डिसोजा जी ने एक ऐसे अद्भुत रेडियो बनाया जिसमें उन्होंने कुछ इस तरह टाइमर सेट किया था कि इस रेडियो को 4000 बार प्ले करने के बाद उनके दादाजी द्वारा लिखकर रिकॉर्ड किया गया एक पहेली प्ले होगा। और लकीली इन चारों ने कैसे तैसे कर इस पहेली को सुलझा ही लिया, जिसका उत्तर रेडियो ही था। और फिर उस चाबी को यूज करके इन्होंने सारा माल हड़प लिया। लेकिन झंडू तो झंडू ही रहेंगे। माल मिलने के बाद देखना कि इनके साथ क्या हुआ। ओए सुन बे गैंडी, ओए झाड़ू कहीं की, झाड़ू किसको बोली रे?
अपना वो देखा है, ऊंट भी उल्टी करने से पहले 19 बार सोचे। ज्यादा मत बोल, मुंह में फिनाइल घुसा दूंगी। हाथी भी हक्का मारने से पहले 1000 बार सोचेगा। प्यार और प्यार की मीठी तकरार। और ये तो ऐसे ही चलती रहती है। जा।